Hello student, today we are going to start our second chapter from the supplementary book, that is Moment, and the chapter name is The Adventure of Toto. Grandfather bought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा था. द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो. और जो टांगा ड्राइवर था वो छोटे से लाल रंग के बंदर को फीडिंग ट्रो मैंने खाने की नाद जो जानवर खाते हैं ना जिसमें उससे बांध कर रखा था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. और बंदर वहाँ पर इतना विचित्र लगता था that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तब दादाजी ने यह डिसाइड किया कि वह उसे अपने खुद के चिड़ियाघर में ले आएंगे. टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी. टोटो एक सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ. उसकी आंखें उसकी गहरी भौं के नीचे शरारत से चमका करती थीं. डीप सेट आईब्रो एंड हिज टीथ विच वर, और उसके दांत विच वर आप पर्ली वाइट, और उसके जो दांत थे मोतियों की तरह सफ़ेद थे. वो जब मुस्कुराता था उसके जो मोती जैसे सफ़ेद दांत थे वो एंग्लो इंडियन जैसे कहते नहीं बहुत अधेड़ उम्र की जो लेडीज़ होती हैं उनकी तो डर के मारे जान निकल जाती थी. लेकिन उसके सूखे सूखे हाथ ऐसे लगते थे जैसे वर्षों तक धूप में सुखाए गए हों. परंतु उसकी उंगलियां जो थीं बहुत फुर्तीली थीं, शरारती थीं, और उसकी पूंछ जो उसकी सुंदरता को चार चांद लगाती थी उसके तीसरे हाथ का काम भी करती थी. दादाजी के विचार में पूंछ से सभी के ब्यूटी इंक्रीज होती है, उनका ऐसा मानना था. वह अपनी पूंछ के सहारे किसी भी ब्रांच से लटक सकता था और जहां उसके हाथ नहीं पहुंच सकते थे वहां से वह अपनी पूंछ से खाने को प्राप्त कर लेता था. जब कभी दादाजी कोई नया पक्षी या जानवर घर लाते थे तो दादी हमेशा क्या करती थी, हंगामा कर देती थी. इसलिए ये डिसाइड हुआ कि जब तक दादी हैप्पी ना हो तब तक टोटो को उनसे छुपाकर रखा जाए. दादाजी और मैंने मिस जो इस कहानी का नैरेटर है उसे अपने कमरे के दीवार में खुलने वाली कोठरी में, एक ऐसी कोठरी थी, एक कमरा था जिसमें दरवाज़ा लगा हुआ था, एक खूंटी के साथ उसे अच्छी तरह से बांध दिया गया. कुछ घंटे के बाद जब दादाजी टोटो को खोलने के लिए आए तो हमने देखा कि टोटो ने खूंटी को उखाड़ दिया था और दीवार पर लगे जितने भी डेकोरेशन के कागज थे उनको फाड़कर दीवार को बिल्कुल नेकेड कर दिया था. मीन्स उसको बिना एक कहते हैं ना विदाउट क्लॉथ कर दिया था. जैसे यहाँ पे कोई चीज़ हट जाती है तो एक अजीब व गरीब माहौल लगता है, उसे नेकेड कर दिया था. मेरे स्कूल का ब्लेजर जो वहाँ लटका हुआ था उसे टोटो ने फाड़ फाड़ कर टुकड़े कर दिए थे. मैं सोच रहा था कि दादी ना जाने क्या कहेंगी, लेकिन दादाजी बोले कोई चिंता की बात नहीं. वे तो टोटो के इस काम से प्रसन्न दिख रहे थे. उन्होंने कहा इसका मतलब टोटो बहुत होशियार है. यदि उसे समय मिलता तो ये तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को बांधकर रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते से भाग जाता. टोटो घर में था. ये अभी तक बिल्कुल सीक्रेट रखा हुआ था. अब उसे नौकरों के कमरे में एक बड़े पिंजरे में रख दिया गया जहाँ पर दादाजी के कई पालतू पशु थे, जिसमें कछुआ था, एक जोड़ी खरगोश थे, एक पालतू गिलहरी थी और कुछ देर तक मेरी बकरी, सभी साथ साथ रहते थे. परंतु टोटो ने अपने साथियों को रात भर सोने नहीं दिया. इसलिए अगले दिन जब दादाजी को पेंशन लेने देहरादून से सहारनपुर जाना था उन्होंने टोटो को भी अपने साथ ले जाने का निश्चय किया. अब हुआ क्या, संयोग से दादाजी के साथ
मैं नहीं जा पाया, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे सब कुछ बता दिया। टोटो को बड़े से काले टाट के थैले में रखा गया, जिसके नीचे कुछ घास भर दी गई। जब थैला बंद कर दिया गया तो टोटो के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टाट को वह फाड़ नहीं सकता था। उसने कई एफर्ट करे, लेकिन परिणाम केवल इतना था कि थैला प्लेटफॉर्म पर लुढ़कता रहा या कभी कभी हवा में उछल पड़ता था। प्लेटफॉर्म पर देखने वालों के लिए ये बिल्कुल एक अट्रैक्शन बना हुआ था देखने का। सहारनपुर पहुंचने तक टोटो थैले में ही रहा, लेकिन जब दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिया तो टोटो ने क्या करा, थैले से सिर बाहर निकालकर उसे अपने दांत दिखा दिए। वह बेचारा डर गया, लेकिन बोला कि आपके पास कुत्ता है और आपको इसका किराया देना होगा। दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकालकर दिखाया और ये प्रूव करने की कोशिश की ये डॉग नहीं है, उसका कोई भाड़ा नहीं लगना चाहिए या किराया नहीं लगना चाहिए। लेकिन टिकट कलेक्टर ने उनकी एक ना सुनी और दादाजी को किराए के रूप में 3 रुपए देने पड़ गए। तब ग्रैंडफादर ने बदला लेने के लिए अपनी जेब से अपना पालतू टॉर्टोइज निकाला और कहा, क्या मैं इसका भी किराया दूं? टिकट कलेक्टर ने उसे उंगली से दबाकर देखा और कहा कि नहीं, इसका कोई किराया नहीं होगा, क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। प्लेटफॉर्म पर कुछ इस टाइप का सीन रहा होगा जब दादाजी आग्रह कर रहे होंगे। फिर हुआ क्या, जब टोटो को दादी जी ने अच्छी तरह से समझ लिया कि वो यानी स्टेबल में रख दिया है बहुत आराम से, वहाँ उसका साथी परिवार का गधा डंकी जो था, नाना था। पहली रात को दादाजी टोटो को देखने गए कि वह वहाँ कैसे रह रहा है। उन्हें यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और ना जाने क्यों घास के एक ढेर से अपना सिर दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। दादाजी ने नाना के पिछले हिस्से पर एक थप्पड़ मारा और उसने एक झटके के साथ अपना सिर पीछे हटाया। टोटो भी साथ में खिंचा आया। टोटो नाना के लंबे कानों से चिपका हुआ था। अपने तेज दांत उसके कान में गाड़ रखे थे। नाना व टोटो कभी भी फ्रेंड नहीं बन पाए। सर्दियों में शाम के समय टोटो को एक बड़ी खातिरदारी होती थी कि दादी जी उसे एक बड़े से बर्तन में नहाने के लिए गर्म पानी दिया करती थी। वह बड़ी चालाकी से अपना हाथ डालकर देखता था कि पानी कितना गर्म है। फिर धीरे धीरे वह उसके अंदर जाता था, पहले एक पाँव, फिर दूसरा और फिर गर्दन तक वह पानी में बैठ जाया करता था। वह मुझे ऐसे करते देखा करता था। फिर आराम से बैठकर अपने हाथों और पाँव में साबुन पकड़कर लगाता था। जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह पानी से बाहर निकलकर दौड़कर रसोई में चूल्हे के सामने सुखाने के लिए बैठ जाता था। यदि कोई उसे ऐसा करते देखता था, हंस पड़ता था, तो टोटो नहाना बंद कर देता था। एक दिन की बात है कि टोटो जीवित ही उबलने वाला था, यानी बॉयल होने वाला था। तब हुआ कि एक बड़ी केतली आग पर चाय का पानी उबालने के लिए रखी गई। बिना काम के बैठे टोटो ने केतली का ढक्कन हटा दिया। पानी नहाने के लिए ठीक गर्म था। वह उसके अंदर चला गया और सिर केतली के मुंह में से निकाले रखा। कुछ देर तक तो उसे अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में पानी उबलने लगा। टोटो थोड़ा ऊपर उठा, परंतु बाहर ठंडा था। वह फिर केतली में बैठ गया। थोड़ी देर तक वह उठ कर बैठता रहा। अंत में दादी जी ने उसे आधे उबले को केतली से बाहर निकाल लिया। यदि दिमाग की कोई भाग शरारत करने के लिए बना है तो वो भाग क्या होता, जो पार्ट होता था, टोटो में बहुत अधिक डेवलप था। वह सदा चीर फाड़ करता रहता था। जब मेरी कोई बुआ उसके समीप जाती थी तो वो उनकी ड्रेस पकड़ता था और उसे फाड़ने की पूरी कोशिश करता था। एक दिन की बात है कि दोपहर के भोजन के समय
खाने की मेज पर पुलाव की एक बड़ी प्लेट रखी हुई थी। जब हम कमरे में आए, यानी नरेटर और ग्रैंडफादर, तो टोटो चावल अपने मुंह में ठूंस रहा था। मेरी दादी ने चीख मारी। टोटो ने उसके ऊपर एक प्लेट फेंक कर मार दी। जब मेरी बुआ आगे बढ़ी तो उस पर पानी का गिलास फेंक दिया। जब दादाजी आए तो टोटो पुलाव की प्लेट लेकर खिड़की के बाहर चला गया। वह प्लेट समेत जैकफ्रूट के पेड़ यानी कटहल के पेड़ की टहनियों में जा बैठा। पूरे दिन वो वहीं रहा, वहीं चावल का एक एक दाना खाते, यानी एक एक दाना खाने पर तुला हुआ था। फिर दादी को चढ़ाने के लिए उसने खाली प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक दिया। प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर वह खुशी से चेचे की आवाज़ निकालने लगा। इस बात से क्लियर होता है कि टोटो ऐसा पालतू जानवर ना था जिसे हम अधिक दिन तक रख सकते थे। दादाजी ने भी मान लिया था कि हम इतने अमीर नहीं हैं कि बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़ों, पर्दों और दीवार के कागज़ के फाड़े जाने के नुकसान को सहन कर सकें। इसलिए दादाजी ने तांगे वाले को टोटो को वापस बेच दिया, और वो भी केवल 3 रुपए में। तो बेटा, वीडियो कैसा लगा, अपनी राय आप हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।